हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका। मैं लक्ष्मण सिंह राठौड़। अपना पिछला सेशन जो हुआ था नरेशन का, उसमें हमने दो टाइप के सेंटेंसेस कंप्लीट कर लिए थे। एक तो अपना असर्टिव सेंटेंस, जब आरएस में दिया हुआ है तब हम कैसे इनडायरेक्ट बनाते हैं, और दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये सेंटेंस जब दिया हुआ होता है तब हम सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, और ये जो सेंटेंसेज हैं आने वाले, ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपन दो सेंटेंस हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, थर्ड वाला अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो थर्ड वाले में सबसे पहले हम बात करें व्हेन imperative sentence, when imperative sentences are given in RS, तो हम उसका इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। जब इंपेरेटिव सेंटेंसेस दे रखे हों तो इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं चेंजेस की। हम कौन कौन से चेंजेस करते हैं। तो सबसे पहले चेंजेस में हम बात करें तो अपने को दो ही वर्ब दी हुई मिलती है, या तो मिलता है सेड या फिर मिलता है सेड टू। इनकी जगह पे अपने को चेंज करना होता है, सेड या सेड टू के प्लेस पर। अब चेंज क्या क्या करना होता है, तो सबसे पहले देखो इंपेरेटिव सेंटेंसेज आपको पता ही है, जो सेंटेंसेज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या डोंट से या लेट से, लेट्स से, प्लीज या काइंडली से या नेवर से स्टार्ट होते हैं और फुल स्टॉप पे एंड होते हैं, वो कहलाते हैं आपके इंपेरेटिव। तो हम सबसे पहले बात कर लें, यदि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाए तो हम सेड या सेड टू के प्लेस पर लिखेंगे या तो ऑर्डर्ड। यदि सेंटेंस में ऑर्डर का भाव हो तो ऑर्डर्ड लिख देंगे, या फिर हम लिखेंगे एडवाइज्ड। यदि सेंटेंस में एडवाइस का भाव हो तो एडवाइज्ड लिख देंगे, या फिर हम लिखेंगे कमांडेड। कमांडेड का मतलब ही एक तरह का ऑर्डर ही हो गया। यदि सेंटेंस में कमांड का भाव है तो कमांडेड, या फिर हम लिखते हैं वार्नड। यदि सेंटेंस में चेतावनी दी जा रही है तो हम ये वर्ड भी लिख सकते हैं। बाकी आवश्यकता अनुसार जैसा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस आता है उसी के अकॉर्डिंग अपन वर्ड्स लिखेंगे। इसके बाद में दूसरा, यदि डोंट से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस आए तो डोंट से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस आए तो हम सेड या सेड टू के प्लेस पर फॉरबैड लिखते हैं जनरली। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल फॉरबैड ही लिखेंगे, हम वहां पे ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं, एडवाइज्ड भी लिख सकते हैं। वो डिपेंड करेगा हमें सेंटेंस के ऑप्शंस में क्या दे रखा है। बाकी हम लिखते फॉरबैड हैं। इसके बाद में बात करें लेट से स्टार्ट होने वाला या फिर प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होने वाला। यदि लेट से स्टार्ट होने वाला या प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होने वाला इंपेरेटिव आपके पास आता है तो आप सेड या सेड टू के प्लेस पर लिखेंगे रिक्वेस्टेड। क्या लिखेंगे? रिक्वेस्टेड। इसके बाद में हम नेक्स्ट की बात करें, यदि आपके पास नेवर से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस आता है तो आप सेड या सेड टू के प्लेस पर लिखेंगे या तो प्रोहिबिटेड, या तो लिखेंगे आप प्रोहिबिटेड, या फिर आप लिखेंगे प्रिवेंटेड। प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड। इसके बाद में लेट्स से स्टार्ट होने वाला यदि सेंटेंस आ जाता है, लेट्स से स्टार्ट होने वाला यदि सेंटेंस आ जाता है तो हम सेड या सेड टू के प्लेस पर लिखेंगे या तो सजेस्टेड टू, या तो लिखेंगे सजेस्टेड टू, और या फिर हम लिखेंगे प्रपोज्ड टू। अब यहां पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि एकमात्र सजेस्टेड और प्रपोज्ड यही वर्ड्स हैं जिनमें वापस टू लग जाता है। यदि सेड अकेला दे रखा होगा तो सजेस्टेड और प्रपोज्ड भी अकेले आएंगे। यदि सेड के साथ टू है तो इन दोनों वर्ड्स के साथ भी टू आएगा, लेकिन बाकी किसी वर्ड के साथ टू नहीं लगेगा। तो ये हो गया पहला चेंज जो हम करते हैं सेड या सेड टू के प्लेस पर। अब इसके बाद में दूसरा काम क्या होता है अपना? दूसरा काम होता है अपना कंजंक्शन लगाना। कंजंक्शन लगाना, तो कंजंक्शन कौन से लगाते हैं हम? इंपेरेटिव सेंटेंसेज आने पर हम मोस्टली जो कंजंक्शन यूज करते हैं वो है टू, लेकिन दो इंपेरेटिव अपने को ध्यान में रखने हैं।
दो इंपेरेटिव कौन कौन से हैं? एक तो आपका नेवर से स्टार्ट होने वाला, नेवर से स्टार्ट होने वाला यदि इंपेरेटिव सेंटेंस आता है तो आप कंजंक्शन लगाइए फ्रॉम, और या फिर लेट्स वाला, यदि लेट्स वाला इंपेरेटिव आता है तो आप कंजंक्शन लगाइए दैट। ये बात हो गई कंजंक्शन की। अब हम बात करें कंजंक्शन के बाद क्या नियम रहेगा, तो चलो इसको हम यहां लिख देते हैं थर्ड पॉइंट को। यह है कंजंक्शन के बाद क्या स्ट्रक्चर चलेगा। तो अब तक हमने एसर्टिव और इंपेरेटिव, एसर्टिव और इंपेरेटिव इन दोनों में देखा है कंजंक्शन के बाद पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर अदर वर्ड्स चाहिए। लेकिन इसमें कंजंक्शन के बाद की बात करें तो यहाँ पे वो वाला स्ट्रक्चर हम फॉलो नहीं करेंगे। इसमें कंजंक्शन के बाद दो तीन बातें अपने को ध्यान में रखनी है। एक तो ये ध्यान में रखना है कि कंजंक्शन के बाद जो सेंटेंस हमें दे रखा है वो उसी क्रम में आएगा, उसका क्रम चेंज नहीं होगा। तो पहला पॉइंट तो ये बन गया, द ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस, the order of the sentence will not be changed, the order of the sentence will not be changed। एक तो सेंटेंस का ऑर्डर चेंज नहीं होगा, पहली चीज तो ये ध्यान में रखनी है। दूसरा अपने को ध्यान में रखना है, सेंटेंस में वर्ब रिलेटेड चेंज भी नहीं होगा। वर्ब रिलेटेड चेंज will not take place, verb related change will not take place। इसका मतलब है वर्ब रिलेटेड चेंज भी नहीं होगा। दो बातें आ गई। तीसरी बात अपने को ध्यान में ये रखनी है, यहां से आगे चलो अपन यहां ले लेते हैं। तीसरी बात अपने को ध्यान में ये रखनी है कि जो डोंट वर्ड है, डोंट वाले सेंटेंस में प्लीज या काइंडली वर्ड है, प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंसेज में, ठीक है। लेट्स वर्ड है, लेट्स वाले सेंटेंस में, लेट नहीं केवल लेट्स, इन वर्ड्स को हम कर देते हैं रिमूव, इनको तो हम हटा देते हैं और इनके प्लेस पर हम कुछ नहीं लिखते। लेकिन जो लेट्स वर्ड है, लेट्स के प्लेस पर हम लिखेंगे, और लेट्स के प्लेस पर हमें क्या लिखना है, वी शुड या दे शुड। वी शुड लिख सकते हैं या तो, या दे शुड लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी को हम हटा देंगे, बाकी के प्लेस पर कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन लेट्स के प्लेस पर हम वी शुड या दे शुड लिखेंगे। इस तरह हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट बनाएंगे। कौन सा सेंटेंस आने पर सेड टू या सेड के प्लेस पर क्या लिखेंगे, कंजंक्शन कौन सा सेंटेंस आने पर कौन सा लगाएंगे। तो नेवर और लेट्स वाले को छोड़कर कोई भी सेंटेंस आए तो टू लगाएंगे। कंजंक्शन के बाद क्या स्ट्रक्चर रहेगा, सेंटेंस का एक तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा, जो पहले आ रहा है वो पहले रहेगा, जो बाद में आ रहा है वो बाद में रहेगा, और दूसरा वर्ब रिलेटेड चेंज नहीं होंगे। इसका मतलब फिर दो चेंज होंगे, प्रोनाउन रिलेटेड चेंज या टाइम एंड प्लेस वर्ड्स रिलेटेड चेंज। अगला पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है कि डोंट वाले सेंटेंस में डोंट, प्लीज और काइंडली वालों में प्लीज काइंडली, और लेट्स वाले में से लेट्स, ये हट जाएंगे और इनके प्लेस पर हमें कुछ नहीं लिखना, केवल लेट्स के प्लेस पर हम लिखेंगे वे शुड या दे शुड। इस तरह हम इनका इनडायरेक्ट बनाएंगे। बढ़ते हैं आगे, हम लेते हैं कुछ इस टाइप के सेंटेंसेस के एग्जाम्पल। जैसे पहला सेंटेंस है, द ओल्ड मैन said to the children, the old man said to the children, और आगे आ गया, don't tease animals, don't tease animals, ठीक है। ये वाला सेंटेंस है जिसका हमें क्या बनाना है, इनडायरेक्ट बनाना है, डोंट टीज एनिमल्स। इसका हमें इनडायरेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, आर एस के सेंटेंस को पहचानेंगे। देखो आपका ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, डोंट से, किस पे एंड हो रहा है,
फुल स्टॉप पे, इसका मतलब ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब आप इसका पैसिव कैसे, इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे द ओल्ड मैन। अब हमें ये पता है कि जब डोंट वाला सेंटेंस आता है तो सेड या सेड टू के प्लेस पर हम क्या लिखते हैं? सेड या सेड टू के प्लेस पर हम लिखते हैं फॉरबेड, तो हम लिख देंगे फॉरबेड, ठीक है। अब इसके बाद में फॉरबेड के बाद आगे बढ़े तो द चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट है, ये वापस लिख देंगे द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, ठीक है। फिर आगे बढ़े तो हमें चाहिए कंजंक्शन, तो कंजंक्शन कौन सा लग जाएगा आपका? टू लग जाएगा। कौन सा कंजंक्शन? टू, क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि नेवर और लेट्स वालों को छोड़ दें, बाकी सबके लिए कंजंक्शन क्या आएगा? टू आएगा, तो ये आ गया टू। अब कंजंक्शन के बाद आपको मैंने बताया था कि डोंट वर्ड है उसको तो आपको रिमूव कर देना है, तो डोंट वर्ड आपका हट जाएगा। बाकी सेंटेंस का अपने को क्रम चेंज नहीं करना, जो पहले आ रहा है उसको पहले रखना है, बाद में आ रहा है उसको बाद में। तो देखो आगे बढ़े, आ गया टीज। क्या आ गया? टीज। टीज वर्ब है और वर्ब रिलेटेड चेंज हम इंपेरेटिव में करते नहीं, तो टीज का टीज ही रह जाएगा। आगे बढ़े तो आ रहा है एनिमल्स, एनिमल्स का एनिमल्स ही रह जाएगा। इस तरह इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा। एक बात हो गई। अब ऐसा भी हो सकता है कि बूढ़े व्यक्ति ने बच्चों को कहा जानवरों को परेशान मत करो, तो ये एक सलाह भी हो सकती है। तो इसका मतलब हम इसका इनडायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन ने क्या दी? सलाह दी, एडवाइस किया, तो एडवाइस्ड द चिल्ड्रन, ऐसे हो जाएगा। तो ओल्ड मैन एडवाइस्ड द चिल्ड्रन, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़े तो हमें क्या चाहिए? कंजंक्शन चाहिए। जब डोंट वाला सेंटेंस हो और सेड टू के प्लेस पर फॉरबेड न लिख के कुछ भी और लिख दिया जाए, तो आपको कंजंक्शन टू नहीं बल्कि लगाना है नोट टू। बस ये बात ध्यान में रखनी है। यदि डोंट वाला सेंटेंस आता है और सेड टू के प्लेस पर फॉरबेड लिखेंगे तब तो कंजंक्शन टू, और फॉरबेड को छोड़ के कुछ भी और लिख दे तो आपको कंजंक्शन लगाना है नोट टू। बाकी सब कुछ वैसा ही है। डोंट को हटा देंगे, टीज मेन वर्ब है, मेन वर्ब को हम चेंज नहीं करते, और एनिमल्स का एनिमल्स। इस तरह से सेंटेंस का बन जाएगा इनडायरेक्ट। चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं। तो ये बात अच्छे से ध्यान में रखनी है, डोंट वाला सेंटेंस है, सेड टू के प्लेस पर या सेड के प्लेस पर फॉरबेड दे रखा हो तब तो आपको कंजंक्शन लगाना है टू। डोंट वाला सेंटेंस है और कुछ भी और दे दे फॉरबेड की जगह तो आपका कंजंक्शन आ जाएगा नोट टू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ही said to his master, he said to his master, आगे दे दिया अपने को let me go to the cinema। अब इस सेंटेंस में भी अपने को इनडायरेक्ट बनाना है, तो सबसे पहले अपन क्या करें? पहचान करेंगे आर एस वाले सेंटेंस की। आर एस का सेंटेंस कैसा है आपका? ये आपका सेंटेंस आ गया इम्पेरेटिव। क्यों? क्योंकि ये लेट से स्टार्ट हो रहा है और फुल स्टॉप पे खत्म हो रहा है, ठीक है। अब इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो हमें पता है कि लेट वाला सेंटेंस आने पर सेड टू के प्लेस पर क्या लिखेंगे अपन? रिक्वेस्टेड लिखेंगे। तो इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे अपन ही सेड टू के प्लेस पर हमने लिख दिया रिक्वेस्टेड, ठीक है। हिज मास्टर का हिज मास्टर। अब आगे बढ़ गए, अब हमें क्या चाहिए? कंजंक्शन चाहिए। तो हमें पता है कि कंजंक्शन कौन सा लगता है? टू लगता है। कंजंक्शन के बाद आप यूज करेंगे, जैसा सेंटेंस दे रखा है वैसा ही रखेंगे, इसका क्रम चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, लेट को हटाना नहीं है, लेट्स को हटाना है, तो लेट का तो लेट ही आ जाएगा। अब आगे बढ़े तो मी, मी एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है, किससे चेंज हो जाएगा? आरवी के सब्जेक्ट से, तो आपका आंसर आ जाएगा हिम, ठीक है। और फिर गो टू स्कूल। क्यों?
वर्ब क्यों नहीं चेंज हुई? क्योंकि वर्ब इंपेरेटिव में चेंज होती ही नहीं। तो गो टू द सिनेमा। ठीक है, ये बात होगी आपकी कंप्लीट। आप चाहें तो इस लेट के प्लेस पर एक और वर्ड लिख सकते हैं, अलाउ, लेकिन यदि आप ये लिखेंगे तो आपको यहां पे टू जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अलाउ वर्ड यदि लेट के प्लेस पर यूज करते हैं तो आपको आगे आने वाली वर्ब के पहले क्या ऐड करना पड़ेगा? टू ऐड करना पड़ेगा। यहां तक की बात हो गई कंप्लीट। चलते हैं, तो लेट वाला सेंटेंस हो गया, ध्यान में रखें। अब अगला सेंटेंस है he said, चलो इसको मैं चेंज कर देता हूं। इसमें अपने पास सेंटेंस है he said, और मान लो बस इतना ही दे रखा है, लेट मी गो टू द सिनेमा। सेंटेंस वही है, गो टू द सिनेमा, लेकिन आपको कोई डिफरेंस देखने को मिला है क्या? बिल्कुल मिला है। इस बार क्या डिफरेंस देखने को मिला कि यहां तो वही सेंटेंस है, लेकिन इधर आरवी में ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा। यदि लेट वाला सेंटेंस आ जाए इंपेरेटिव और आरवी में ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा हो तो आप इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? देखो, ये दोनों बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। लेट वाला सेंटेंस आता है, यदि आरवी में ऑब्जेक्ट है तब तो आप सेड टू के प्लेस पर रिक्वेस्टेड लिखो, लेकिन लेट वाला सेंटेंस है और सेड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो आपको सेड के प्लेस पर लिखना होता है विश्ड। क्या लिखना होता है? विश्ड। कंजंक्शन अब तक आप लगा रहे थे टू, लेकिन इसमें जिसमें आप विश्ड लिख देंगे वहां पे आप कंजंक्शन लगाएंगे दैट, और कंजंक्शन के बाद वही पुराने वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर अदर वर्ड्स। तो आपके पास सब्जेक्ट देखा जाए तो कौन है? मी है। मी को आप अब बना लेंगे आई, क्योंकि लेट के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, लेकिन यहाँ पे तो अपने को नॉमिनेटिव लिखना पड़ेगा। तो मी को ही से चेंज करने पर उत्तर भी क्या मिल जाएगा आपको? वैसे तो मिलेगा हिम, लेकिन यहाँ पे आपको क्या लिखना है? ही लिखना है, उसका नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्ट के बाद में आपको चाहिए वर्ब, और वर्ब आप यहाँ पे मान के चलेंगे किसको? लेट को। और लेट को आपको ऐसे सेंटेंस में हमेशा शुड में चेंज करना है। हो गई वर्ब भी चेंज। वर्ब एक सेंटेंस में एक ही बार चेंज करते हैं। अब आ जाएगा वापस गो टू द सिनेमा। तो दो तरीके हैं, मैं फिर रिपीट कर देता हूं इस चीज को, कि यदि लेट वाला सेंटेंस हो और आरवी में ऑब्जेक्ट हो तब तो सेड के प्लेस पर रिक्वेस्टेड, कंजंक्शन टू, उसके बाद में जैसे सेंटेंस चल रहा है उसी क्रम में उसको लिख देंगे। यदि कोई प्रोनाउन रिलेटेड चेंज है तो कर देंगे। लेकिन यदि लेट वाला सेंटेंस है और आरवी में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो सेड के प्लेस पर हम लिख देंगे विश्ड, कंजंक्शन लगाएंगे दैट, लेट के बाद जो है वो सब्जेक्ट है, इसको नॉमिनेटिव केस में बदल के चेंज करके लिख देंगे। सब्जेक्ट के बाद में अपने को चाहिए वर्ब, तो वर्ब हमेशा लेट को ही मानना है, और लेट को आपको किस में बदलना है? शुड में बदलना है, और उसके बाद में आगे का सेंटेंस आ जाएगा। तो दो तरीके से बनते हैं इनके इनडायरेक्ट, ध्यान में रखनी है ये चीज। आगे बढ़े, अगले टाइप का सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे सेंटेंस है मदर सेड टू द चिल्ड्रन। मदर सेड टू द चिल्ड्रन, माँ ने अपने बच्चों से कहा। अब हमें आगे सेंटेंस दे दिया नेवर टेल ए लाई। नेवर टेल ए लाई। अब इसको हमें इनडायरेक्ट में बदलना है। तो सबसे पहले हम इस आर एस के सेंटेंस को पहचाने, कैसा सेंटेंस है? तो ये हमें दिख रहा है कि एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? इंपेरेटिव। कौन से टाइप का इंपेरेटिव है? नेवर से स्टार्ट होने वाला। इसका मतलब है हम सेड टू के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड। तो हम जब वापस इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम लिखेंगे मदर, ठीक है, यहाँ पे या तो प्रिवेंटेड लिख देंगे या प्रोहिबिटेड लिख देंगे। तो प्रिवेंटेड द चिल्ड्रन। अब आपको मैंने बताया था कि नेवर वाला सेंटेंस आता है तो हम कंजंक्शन कौन सा लगाते हैं? फ्रॉम लगाते हैं। यह आ गया आपका फ्रॉम। ठीक,
कंजंक्शन के बाद में हमें नेवर वर्ड को हटाना है। कंजंक्शन के बाद में आपका जो ये नेवर वर्ड है ये हट जाएगा, इसको तो हटा देना है। और जो भी वर्ब आती है उसकी अपने को आईएनजी फॉर्म लिखनी है। तो इसका मतलब है टेल का बन जाएगा आपका टेलिंग, और फिर आ जाएगा ए लाई, इसमें कोई चेंज है नहीं। तो ये चीज इसमें नई आ गई जो ध्यान में रखनी है। कंजंक्शन फ्रॉम नेवर को हटा देंगे, जो भी वर्ब आएगी उसकी आईएनजी फॉर्म बना देंगे और बाकी का सेंटेंस आगे चलता रहेगा। ठीक है, ये बात भी उम्मीद है आपको समझ में आ गई। नेवर वाला सेंटेंस हो गया, लेट वाला हो गया, अपना डोंट वाला सेंटेंस भी हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस, चलो 4 सेंटेंस हो गए, 5वां सेंटेंस अपना। तो 5th वाला सेंटेंस है अपना, ये सेंटेंस अपन ले लेते हैं। शी सेड to the principal, she said to the principal, kindly grant me leave for 2 days. Kindly grant me leave for 2 days. अब इस सेंटेंस का अपने को इनडायरेक्ट बनाना है। तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले इसकी पहचान करनी। तो देखो ये प्लीज और काइंडली में से काइंडली से स्टार्ट हो रहा है और फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है। इसका मतलब ये सेंटेंस आपका कैसा है, इंपेरेटिव है। कौन सा इंपेरेटिव, प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाला। काइंडली वाला या प्लीज वाला आता है तो सेड टू के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड लिखेंगे। तो हम लिख देंगे सी रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल। ठीक है, सी रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल। ये भी देखो मैंने गलत लिख दिया, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, ठीक है। चलते हैं आगे। अब हमें चाहिए कंजंक्शन। तो हमें पता है कि इंपेरेटिव आने पर कंजंक्शन कौन सा लगेगा, टू। केवल नेवर वाले के लिए और लेट्स वाले के लिए अलग है। ठीक है, आगे बढ़े तो हमें पता है कि प्लीज या काइंडली को तो हमें रिमूव करना है, तो इसको तो रिमूव कर देंगे। आगे सेंटेंस जिस क्रम में उस क्रम में चलता रहेगा। तो सबसे पहले ग्रांट आ रहा है, ये वर्ब है और वर्ब रिलेटेड चेंज अपन इंपेरेटिव में करते नहीं है। फिर आगे बढ़े तो आ गया मी, ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा हर, क्योंकि मी का ऑब्जेक्टिव केस है तो सी का भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा। फिर आगे बढ़े तो लीव, लीव फिर से एक वर्ब आ गई, वर्ब चेंज होना नहीं है। फिर फॉर 2 डेज, इसमें भी आगे कोई चेंज नहीं है। तो ये आपका सेंटेंस हो गया काइंडली वाला। तो प्लीज या काइंडली वाले सेंटेंस आते हैं तो सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड। यहां पे जहां पे इन्वर्टेड कोमास लगे होंगे वहां पे कंजंक्शन लग जाएगा आपका टू। कंजंक्शन के बाद प्लीज को या काइंडली को रिमूव कर देना है। बाकी सेंटेंस इसी क्रम में चलता रहेगा। कहीं पे प्रोनाउन आते हैं तो चेंज करने, अदरवाइज कुछ भी चेंज नहीं करना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लेते हैं। ये है आपका लेट्स वाला सेंटेंस। जैसे राम सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट्स गो फॉर ए वॉक। लेट्स गो फॉर ए वॉक। अब इस सेंटेंस को आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आर एस के सेंटेंस को पहचानेंगे। तो ये आपका लेट्स से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, जो ये लेट्स होता है ना, इस लेट्स का मतलब है लेट अस।
लेट्स का मतलब हो गया लेट अस, तो ये लेट अस से स्टार्ट है, तो कैसा सेंटेंस है, ये तो अपने को पता है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब इसका इनडायरेक्ट बना लेते हैं। तो हमें पता है कि लेट्स वाला सेंटेंस आता है तो सेड टू के प्लेस पर क्या लिखते हैं हम, सेड अकेला है तो सजेस्टेड, सेड टू दे रखा है तो सजेस्टेड टू लिखेंगे। तो वापस इनडायरेक्ट बनाते हैं अपन इसका, राम सजेस्टेड टू, सेड टू के प्लेस पर क्या आ जाएगा आपका, सजेस्टेड टू आ जाएगा। आगे आ गया हिज फ्रेंड, तो हिज फ्रेंड। अब आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या चाहिए, कंजंक्शन। कंजंक्शन कौन सा लगेगा, तो आपको मैंने बताया कि लेट्स वाला सेंटेंस है तो कंजंक्शन लगाना है आपको दैट। कंजंक्शन के बाद मैंने कहा था क्रम चेंज नहीं होता, तो सबसे पहले लेट्स आ रहा है, लेट्स आपको पता है कि हट जाएगा, और लेट्स के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, वी शुड या दे शुड। तो आपको जो ठीक लगता है वो आप लिख सकते हैं, और ऑप्शंस में दिया आएगा तो आपको ध्यान में रखना है। हो गया, आगे बढ़ते हैं तो आगे आ रहा है गो, ये वर्ब है और इंपेरेटिव में वर्ब चेंज होता नहीं, तो गो का गो रहेगा, और फॉर ए वॉक का फॉर ए वॉक। इस तरह से सेंटेंस का क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट बन जाएगा। तो लेट्स वाले सेंटेंसेज में सेड टू के प्लेस पर प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू, कंजंक्शन लगेगा दैट, लेट्स को चेंज कर देंगे वी शुड में या दे शुड में, आगे का सेंटेंस है वो चलता रहेगा, वर्ब रिलेटेड चेंज अपने को करना नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं अपन, अगला सेंटेंस, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट्स, या सेड टू द पेशेंट ही कर दें चलो, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट। आगे हमने सेंटेंस ले लिया, टेक दीज मेडिसिन्स, टेक दीज मेडिसिन्स ऑन टाइम, टेक दीज मेडिसिन्स ऑन टाइम। इसको अपने को चेंज करना है इनडायरेक्ट में। तो सबसे पहले अपन क्या करें भाई, आर एस के सेंटेंस को पहचानेंगे। तो देखो ये टेक मेन वर्ब से स्टार्ट है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, फुल स्टॉप पे खत्म है, इसका मतलब कैसा सेंटेंस हो गया आपका, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसको इनडायरेक्ट में बदल लें, तो देखो डॉक्टर ने रोगी को कहा कि इन दवाइयों को टाइम पे लो, तो डॉक्टर ने डेफिनेटली रोगी को क्या दी है, मरीज को सलाह दी है। तो सलाह के लिए अपन क्या यूज करते हैं, एडवाइस। तो अपना आंसर हो जाएगा इस तरह से, द डॉक्टर सेड टू के प्लेस पर अपन लिख देंगे एडवाइज्ड द पेशेंट, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट। अब अपने को चाहिए कंजंक्शन, तो इंपेरेटिव आने पर कंजंक्शन कौन सा लगेगा आपका, टू। कंजंक्शन के बाद सेंटेंस का क्रम चेंज नहीं होगा, तो क्रम चेंज मत करो। सबसे पहले आ रहा है टेक, टेक मेन वर्ब है और वर्ब रिलेटेड चेंज अपन करते नहीं है। आगे बढ़े तो आ रहा है दीज, ये आ गया आपका टाइम प्लेस वर्ड, तो टाइम प्लेस वर्ड तो अपने को चेंज करने हैं। तो दीज का क्या बन जाएगा आपका, दोज बन जाएगा। फिर आगे बढ़े मेडिसिन्स, यह आपका आ गया मेडिसिन्स, और फिर ऑन टाइम, यह आपका ऑन टाइम। इस तरह से हम सेंटेंस का क्या बना लेंगे, इनडायरेक्ट बना लेंगे। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई। इंपेरेटिव वाली, इंपेरेटिव जो सेंटेंसेज हैं, डोंट से स्टार्ट होने वाले, लेट से स्टार्ट होने वाले, नेवर से स्टार्ट होने वाले, प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होने वाले, लेट्स से स्टार्ट होने वाले, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले। अब यहाँ एक और चीज ध्यान में रखें, जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, जिनमें न तो एडवाइस है, न ही ऑर्डर है, न ही कमांड है। कई बार ऐसे सेंटेंसेज में यहाँ जो सेड या सेड टू लिखा है, इसके प्लेस पर आपको आस्क्ड भी लिखा दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल इंटेरोगेटिव के लिए ही आस्क्ड आता है। जब आप किसी को केवल कुछ कह रहे हैं, वहां पे आपका ऑर्डर का भी इंटेंशन नहीं है, एडवाइस का भी नहीं है,
तो आप लिख सकते हैं आस्ट। जैसे ही सेड टू मी ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, उसने मुझे कहा पानी का एक ग्लास लाओ, तो एक तरीके से तो ये ऑर्डर हो सकता है। दूसरा, मान लो उसने ऑर्डर के इंटेंशन से नहीं कहा, तो इसका मतलब उसने केवल पानी का ग्लास लाने के लिए कहा, तो हम ये लिख सकते हैं ही आस्क्ड मी टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो आस्क्ड भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे टोल्ड भी लिखा जा सकता है, और भी वर्ड्स यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ये आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेज होते हैं कंप्लीट। अब इसके बाद में हमारे पास बच गए दो टाइप के सेंटेंसेज, ऑप्टेटिव सेंटेंसेज और एक्सक्लेमेटरी। तो चलिए अपन एक टाइप के सेंटेंसेज और कंप्लीट कर लेते हैं, और ये हैं आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेज। तो अगला पॉइंट हो गया इनडायरेक्ट बनाना व्हेन ऑप्टेटिव सेंटेंस इज गिवन। When optative sentence is given in RS, जब RS में यानी रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस दे रखा हो, तब हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं चेंजेस की, कि कौन कौन से चेंजेस अपने को करने हैं। तो चेंजेस में पहला चेंज तो अपन किसके प्लेस पर करते हैं, सेड या सेड टू के प्लेस पर करते हैं। सेड या सेड टू के प्लेस पर क्या चेंज करेंगे, तो जब आर एस का सेंटेंस ऑप्टेटिव आता है, ऑप्टेटिव कौन सा होता है, जो में से स्टार्ट हो और एक्सक्लेमेशन मार्क यानी विस्मय आदि बोधक चिन्ह पे खत्म हो, वो ऑप्टेटिव है। ऑप्टेटिव जब आता है तो सेड या सेड टू के प्लेस पर एक तो अपन लिख सकते हैं विश्ड, ठीक है, एक अपन लिख सकते हैं ब्लेस्ड, एक अपन लिख सकते हैं कर्स्ड, और एक अपन लिख सकते हैं प्रेड। यदि सेंटेंस में किसी को आशीर्वाद देने का भाव है तब तो हम ब्लेस्ड लिख देंगे। यदि हमें समझ ही नहीं आता कि किस चीज का भाव है तो मोस्टली आप विश्ड लिखें। यदि सेंटेंस में बद्दुआ का भाव है तो कर्स्ड लिख दें, और यदि सेंटेंस में प्रे की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है, तो प्रेड लिख दें। सेड टू के बाद आगे बढ़े तो हमें लगाना होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन, अच्छा कंजंक्शन कौन सा लगेगा ऑप्टेटिव आने पर, तो वो हमें पता ही है कौन सा लगता है, आपका दैट कंजंक्शन लगता है। तो हम कंजंक्शन लगा देंगे दैट, तो ये आपका आ गया दैट। कंजंक्शन के बाद में सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, तो कंजंक्शन के बाद क्या स्ट्रक्चर रहेगा, तो देखो अब तक हमने दो टाइप के स्ट्रक्चर्स कंजंक्शन के बाद देखे हैं। एक तो एसर्टिव और इंटरोगेटिव आने पर तो कंजंक्शन के बाद पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर अदर वर्ड्स चाहिए। इंपेरेटिव आने पर कंजंक्शन के बाद सेंटेंस का क्रम चेंज नहीं होता, वर्ब रिलेटेड चेंज नहीं होता, और कुछ वर्ड्स को हम रिमूव भी करते हैं। ऑप्टेटिव आने पर कंजंक्शन के बाद वही स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले अपने को सब्जेक्ट ही चाहिए होगा। सबसे पहले अपने को चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आपके आ जाती है वर्ब, वर्ब के बाद में आपके आ जाते हैं अदर वर्ड्स, और इनको हम लिखेंगे तो जहां जहां अपने को जो जो चेंज मिलते हैं वो सारे चेंजेस करते हुए लिखेंगे। चेंजेस करते हुए, चेंजेस करते हुए का मतलब है कि प्रोनाउन आ गया तो उसको चेंज करना है, वर्ब आ गई तो उसको चेंज करना है, सभी टाइप के चेंजेस अपने को करते हुए चलना है। जैसे पहला सेंटेंस, इसी टाइप के जो सेंटेंसेज हैं उनमें से पहला सेंटेंस अपन ले रहे हैं, he said to his grandson, he said to his grandson, ये वाला सेंटेंस है। इसका अपने को बनाना है क्या, सॉरी आगे इसका सेंटेंस भी मैं लिख दूं, मे यू लाइव लॉन्ग, मे यू लाइव लॉन्ग।
अब इस सेंटेंस का अपने को बनाना है इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आर एस को पहचानेंगे। तो ये देखो मे से स्टार्ट हो रहा है और किस पे खत्म हो गया आपका, एक्सक्लेमेशन मार्क पे। तो इसका मतलब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पहले अपन इसका मीनिंग भी समझ लेते हैं। उसने अपने ग्रैंडसन को यानी पोते को कहा तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो उम्र लंबी होने का तो हमेशा क्या होता है, आशीर्वाद होता है। तो आप इस सेंटेंस को ऐसे लिख देंगे, ही सेड टू के प्लेस पर क्या यूज करेंगे, ब्लेस्ड यूज करेंगे। हिज ग्रैंडसन का हिज ग्रैंडसन आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो अब अपने को चाहिए कंजंक्शन। कंजंक्शन कौन सा लग जाएगा आपका, दैट लग जाएगा। कंजंक्शन के बाद पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, यू। कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। ऑब्जेक्ट से बदलेगा तो ग्रैंडसन का मतलब हो गया ही, ठीक है। अब सब्जेक्ट के बाद में अपने को वर्ब चाहिए। तो वर्ब मैंने आपको बार बार कहा है कि आर एस के सेंटेंस में शुरू से ढूंढते हैं। तो शुरू में ही वर्ब दे रखी है कौन सी, मे, और मे का हम बना देते हैं माइट। वर्ब चेंज हो गई। मैंने कहा था एक क्लोज में, एक सेंटेंस में एक ही बार वर्ब चेंज होगी, वो कर दी हमने। तो अब आगे बढ़े तो लाइव का तो लाइव ही रहेगा और लॉन्ग का लॉन्ग रह जाएगा। इस तरह सेंटेंस का क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट बन जाएगा। चलिए एक और सेंटेंस इसी टाइप का देखते हैं हम। अगला सेंटेंस है ही said to me, he said to me may you die soon। अब इस सेंटेंस को अपने को इनडायरेक्ट में बदलना है। सबसे पहले क्या करें भाई, हम सबसे पहले हमें आर एस का सेंटेंस पहचानना है। तो ये सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा है मे से, खत्म हो गया एक्सक्लेमेशन मार्क पे, इसका मतलब ये ऑप्टेटिव है। अब इस सेंटेंस में देखें तो उसने मुझे कहा भगवान करे तुम जल्दी मरो। तो ये तो बद्दुआ हो गई, डाई की बात ही बद्दुआ है। तो इसका मतलब सेड टू के प्लेस पर क्या आ जाएगा, कर्स्ड आ जाएगा। तो अपना सेंटेंस बनेगा ही कर्स्ड मी। अब अपने को क्या चाहिए, कंजंक्शन। कंजंक्शन कौन सा आ जाएगा, दैट आ जाएगा। कंजंक्शन के बाद अपने को क्या चाहिए, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यू है, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट से बदल जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा आई। सब्जेक्ट के बाद में चाहिए वर्ब। वर्ब मैंने कहा शुरू से ढूंढेंगे आर एस में, तो कौन सी आ रही है, मे का बन जाएगा आपका माइट। इसके बाद वर्ब एक ही बार चेंज होगी एक सेंटेंस में, वो हमने कर दी है। आगे बढ़े तो डाई का डाई आ जाएगा, शोन का शोन। इसको हम चेंज नहीं करेंगे। इस तरह हम इनका इनडायरेक्ट बना लेंगे। अब कई बार क्या होता है कि ऐसे भी अपने को सेंटेंस पूछ लेते हैं, जैसे दे सेड या कोर्टियर्स सेड मे गॉड सेव द किंग। अब इसमें मे गॉड सेव द किंग की जगह अपने को बस इतना ही दे दिया जाता है, गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग, और लास्ट में इसके एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है। अब इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो देखो पहचान करें तो सबसे पहले अपना सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहा है, सब्जेक्ट से ही हो रहा है। तो इसका मतलब कई बार ऐसे भी आ जाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेज जो स्टार्ट तो किससे होते हैं, सब्जेक्ट से, लेकिन एंड होते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क पे। ऐसे सेंटेंसेज में जो मे वर्ड है वो अंडरस्टूड होता है, यानी बोलने वाला सुनने वाला अपने आप समझ लेता है। जैसे टीवी शोज में अपन ने देखा होगा जो जजेज हैं वो बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, तो वो रियल में होता है मे गॉड ब्लेस यू, लेकिन जो बोलते हैं इंग्लिश जानते हैं वो मे को अपने आप अंडरस्टूड कर लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपका सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा और एक्सक्लेमेशन मार्क पे खत्म होगा। तो इसका भी इनडायरेक्ट उसी तरीके से बनाना है। भाई उन्होंने कहा कि भगवान राजा को बचाए या भगवान करे राजा बच जाए, तो इसका मतलब उन्होंने प्रे किया। तो अब अपन पैसिव का नाम आ जाता है बार बार। अब अपन इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, दे
शेड के प्लेस पर अपन लिख देंगे प्रेड। पहुंच गए कंजंक्शन पे, कंजंक्शन कौन सा लग जाएगा आपका, दैट। अब कंजंक्शन के बाद में अपने को क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो ऐसे सेंटेंसेस जो ऑप्टेटिव हैं उनमें मे के जस्ट बाद जो आता है वही सब्जेक्ट होता है। कई बार ऐसे भी दे देते हैं मे सक्सेस किस योर फीट, तो वहां पे सब्जेक्ट कौन है, सक्सेस है। सक्सेस थर्ड पर्सन है, सिंगुल है ना। गॉड कैसा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन। तो अपने को सब्जेक्ट ढूंढना है, तो सब्जेक्ट कौन है, गॉड। गॉड थर्ड पर्सन है भाई, जो आदमी का नाम या किसी का भी नाम आ जाता है वो थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन कैसा रहता है, नो चेंज, तो गॉड का इसका मतलब है गॉड ही रहेगा। सब्जेक्ट के बाद में अपने को क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। तो वर्ब यहां पे तो दे रखी है सेव, लेकिन इसमें एक और वर्ब छिपी हुई है, वो कौन सी है, मे। तो अब वो वर्ब अपने को इनडायरेक्ट में दिखानी पड़ेगी, तो हम मे का क्या बना देंगे, माइट। मैंने कहा ना इस सेंटेंस में मे छिपा हुआ है जो अंडरस्टूड है, लेकिन जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसी अंडरस्टूड को हमें दिखाना पड़ेगा। तो मे का बन गया माइट, हो गई वर्ब चेंज। आगे बढ़े तो सेव का सेव और द किंग का द किंग, क्योंकि वर्ब एक सेंटेंस में एक ही बार चेंज होती है तो हम इस सेव को चेंज नहीं करेंगे। इस तरीके से जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेज हैं उनके हम क्या बना लेते हैं, इनडायरेक्ट बना लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, सरल है, इजीली ये समझ में आ भी जाते हैं। अब अपने पास बच गए एक तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, और इनके साथ ही कुछ डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेज भी हम अगली क्लास में देखेंगे। तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई हैं। एक बार दोबारा आप रिवाइज करके इस चीज को देखेंगे तो आपको कोई चीज मिस भी हो गई तो इजीली समझ में आ जाएगी। चलिए अब आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में, अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अच्छी तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज और कुछ अदर जो सेंटेंसेज है उनको लेकर। चलिए, थैंक यू।